हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। तो कैसे हो आप सभी? ऑल गुड। क्या हो रहा है फिर? पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है? तो देखो, एक इम्पोर्टेंट बात आप सबके साथ शेयर करनी थी। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी नीट के पेपर में एटलीस्ट 4 मंथ्स बचे हुए हैं। यस, ऑफकोर्स नीट के पेपर में अभी 4 मंथ बचे हुए हैं। मई में पेपर होगी आपको, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मई में पेपर होगी कि जून में होगा कि जुलाई में होगा। प्रॉब्लम ये है कि कैसे अभी से अपने आप को अपग्रेड रखें उस टाइम तक। देखो, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स बोलेंगे, बहुत ही कुछ करेंगे। बट इन सबसे होगा कुछ नहीं। इन सबसे उनका व्यूज बढ़ेगा, उनका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और उनका ये आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि उनका अच्छे से अर्निंग होगी। ये तो बोलना नहीं चाहिए, बट होगा तो यही ना। ठीक है। लेकिन देखिए, हम एक फेस्टिवल सेशन लेके आए हुए हैं, और इसमें इसका इंटेंशन किसी को कुछ ये अर्न करना है या किसी को कुछ बताना है नहीं है। इसका मोटिव ये है कि एक गाइड कर देना। ठीक है। देखो, जिनका भी फिजिक्स वीक है, जो 11 12 दोनों का रिवाइज नहीं कर सकते हैं, उनको उनके लिए ये सजेशन है कि वो एटलीस्ट 12th का फोकस करें। और बायोकेमिस्ट्री को जो स्पेसिफिक ड्रॉपर्स हैं वो पी बाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करें, ताकि इससे उनका कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि प्रैक्टिस से ही कंसेप्ट क्लियर होगी। बार बार पढ़ने और डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। उससे आपका कंसेप्ट और कहते हैं ना वो ग्लूड कर जाएगा। मतलब वो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या स्टार्ट करें। तो बस यही बात करनी थी। और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे यूट्यूब पे, हमें पता है बहुत लोग आएंगे, हर बार आते हैं। ठीक है। ये वही लोग थे 2025 में 2024 के पेपर की 2025 के बच्चों को बोल रहे थे कि यू हैव टू सिक्योर 680 690 700 फॉर जीएमसी कॉलेजेस। हाँ, वही लोग थे जो कह रहे थे कि 680 675 690 फॉर सेफ स्कोर, एंड दे सडनली टर्न आफ्टर द पेपर। ठीक है। तो इन लोगों पे फोकस मत करना। ये लोग हर बार आते हैं, अभी आएंगे। तो जनवरी आ रही है, फरवरी तक ये लोग आपको दिखाई देंगे। और मार्च से लेकर के मई 3 मई तक एटलीस्ट, मई के फर्स्ट संडे को पेपर होती है, हर बार होती है। तो ऐसा लग रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में ही होगा। तो ये लोग आएंगे, और यही बाद में लोग मोटिवेट करने के लिए फिर एक वीडियो आएंगे 14 जून के रिजल्ट आने के बाद। ये लोग फिर मोटिवेट करने के लिए आएंगे। बट इससे होगा कुछ नहीं। इससे मैंने पहले ही कहा है, इन लोगों का अर्निंग होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी, नॉट फॉर अदर्स। और रहा बात कैसे करें, तो आप 11 12 का, अगर आप फिजिक्स में जैसे कहा कि आप नहीं कर सकते उसको एक साथ, तो आप केवल 12th कीजिए, फोकस कीजिए 12th पे। क्योंकि फिजिक्स में आपने देखा होगा, पीवाई को उठा के देख लो, उसमें अगर क्वेश्चन रहता है 12th से। ठीक है। रहा बात केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक सबका प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि उसमें अगर उन दोनों को मिला दीजिए तो एटलीस्ट आप 30 से 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 कर लेंगे। ठीक है। और अगर बायो की बात करें, तो उसमें उसमें तो आपको बिल्कुल ही लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जप जाओ। किताबी कीड़ा बनना है, बन जाओ फॉर 3 4 मंथ्स। देखो, अगर एग्जाम में चोरी होती है ना, सबसे पहले ये लोग सिखाते हैं यूट्यूब पे कि कैसे चोरी की जाती है, बट होता नहीं है। ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको अच्छा से एनसीईआरटी किताबी कीड़ा बनना है, एनसीईआरटी बायो पे फोकस करना है। क्योंकि हर बार वो आया था, 25 में भी वही आया था। एंड 25 का पेपर नीट की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था। ठीक है। शायद वो 2024 के बाद अपने आप को वो ले लिए होंगे ईगो पे, एंटी वाले। बट डजेंट मैटर, वो सब हमारा टॉपिक नहीं है, इट इज बियॉन्ड आवर टॉपिक। बट हमारा ये इंटेंशन हमारा इंटेंशन था आपको क्लियर करना कंसेप्ट, कि अभी बहुत जल्दी एक सेशन लेके आएंगे, इसमें बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है। मुझे कुछ आइडियाज है नहीं अदर कोर्सेज के लिए। मैंने नीट पे फोकस किया था, और मैं उसका ही सब कुछ जानता हूँ। सो सी यू अगेन वेरी सुन इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस, अपकमिंग वीडियोस। तो बताना कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू।